साथियों जोहार, जय मलवासी। साथियों, हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। और लागू होने का ये कारण भी हो सकता है कि जहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है, और यदि प्रतिनिधित्व है तो वो सही प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसकी वजह से संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार आज़ादी के 75 साल तक नहीं मिले। आज देश और दुनिया में ये बात चल रही है कि हिंदू राष्ट्र संविधान का निर्माण किया जाए, यानी बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र संविधान बनाया जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र संविधान क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हिंदू राष्ट्र संविधान, हिंदू का असली नाम है ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म में वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों कैटेगरी में आदिवासी किसी भी वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है। इसका मतलब आदिवासी वर्ण व्यवस्था के 5वें वर्ण में आता है, जिसको हमारे ज्योतिबा फुले पंचम वर्ण कहा करते थे। यानी हम लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है, वर्ण व्यवस्था में किसी भी वर्ण में हम लोगों को जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों को पंचम वर्ण में रखा जाएगा, पंचम वर्ण में रखा जाएगा। और यह जो पंचम वर्ण है वो हम आदिवासियों का है, दलितों का है। साथियों, यह जो संविधान है, उस संविधान में हम लोगों को बाबा साहब ने अधिकार दिए। वो अधिकार खत्म करने का जो साजिश है और आदिवासियों को, मूल निवासियों को गुलाम बनाने की जो कार्य योजना है, वो आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा या तमाम उनके आपसूट विंगों के द्वारा तैयार कर ली गई है। और हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उन संविधानों को अमल ना करके उसे खत्म किया जा रहा है। इससे हमारे देश में आदिवासियों की गुलामी सुनिश्चित की जा रही है, शेड्यूल कास्ट की गुलामी निश्चित की जा रही है, ओबीसी की गुलामी निश्चित की जा रही है। लेकिन आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल संविधान को बचाने में नहीं, संविधान को खत्म करने में लगाया जा रहा है। हमारे देश की विडंबना यह है कि हमारे लोग कभी संविधान को तवज्जो नहीं दिए। हमारे लोग संविधान की बदौलत नौकरी में आते हैं, और जैसे ही वे नौकरी में करते हैं, आते हैं, वे लोग अपने आप को उच्च समझने लगते हैं, और जो रोजगार में नहीं है, नौकरी पेशा में नहीं है, उसे वे नीच समझने लगते हैं। और जैसे ही वे लोग शासन प्रशासन में आते हैं, वे लोग अपने से नीचे कैटेगरी के लोगों को भेदभाव की नज़र से देखना शुरू करते हैं। उनमें सामाजिकता खत्म हो जाती है, और सामाजिकता खत्म होने के कारण वे लोग अपने ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और इसका कारण है
हमारे देश की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, हिंदू की व्यवस्था। इसी के कारण हमारे देश में जो संविधान आज़ादी के 75 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, लागू नहीं हुआ। जिस संविधान की वजह से आज SC, ST, OBC के लोग शासन प्रशासन में आने लगे हैं, तब से संविधान को खत्म करने की कार्यवाही की जा रही है, षड्यंत्र किए जा रहे हैं। लेकिन आज भी SC, ST, OBC का जो समाज है, वे लोग जागना नहीं चाह रहे हैं। वे लोग सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से वे लोग गुलाम नजर आते हैं। और गुलामों का अपना कोई वजूद नहीं होता है, उनका अपना दिमाग नहीं होता है। गुलाम लोग दूसरों के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। उनका तर्क शक्ति खत्म हो जाता है, उनका विवेक शून्य हो जाता है और वे लोग गुलामी को मजबूत करने में लगे रहते हैं। आज हमारा जो समाज है, वह समाज गुलामी की गर्त की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज इस प्रबोधन के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कितना दिन आप अपने अधिकारों से वंचित होते रहेंगे, शोषित पीड़ित होते रहेंगे, अत्याचार सहते रहेंगे। मैं आप आदिवासी भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा कि अपने संविधान को बचाने का पुरजोर कोशिश कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपकी जो पीढ़ियाँ हैं, वह पीढ़ियाँ गुलाम होती हुई दिखाई देंगी और गुलाम होगा। हम लोगों को लगातार संगठन के माध्यम से जगाया जाता है, बताया जाता है। हमारे देश में 6 लाख से ज़्यादा संगठन हैं, लेकिन वे लोग केवल अल्पकालीन संगठन में जुड़ते हैं और अपने संविधान को बचाने वाले जो संगठन हैं, उनके साथ वे लोग आते नहीं हैं। दूसरी बात, हमारे लोग संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, संगठन को तवज्जो नहीं देते हैं। वे लोग परिवर्तन खोजते हैं। जो लोग परिवर्तन के लिए सहयोग नहीं किया, जो लोग परिवर्तन के लिए साथ नहीं दिए, वे लोग संगठन के लोगों को बताते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, लेकिन वे लोग संगठन को सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग हमारे SC, ST, OBC के लोग, जब संगठन के लोग या संगठन के कार्यकर्ता उनके गांव में पहुंचते हैं, तब वे लोग कहते हैं, चलो ना आप करो, हम लोग आपके साथ हैं। साथियों, ऐसे बोलने वाले लोग कभी भी संगठन को साथ और सहयोग नहीं देते हैं। वे लोग संगठन के बारे में गलत सलत जानकारी दे करके संगठन को खत्म करने का काम करते हैं। ऐसे लोग संगठन को साथ और सहयोग न दे करके उसके विषय में गलत जानकारी दे करके संगठन के लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह और अपील करना चाहूँगा कि संगठन आपके लिए काम कर रहा है, आपके अधिकार के लिए काम कर रहा है, आपकी आवाज़ बनकर काम कर रहा है। उनको खत्म ना करके उन्हें बढ़ाने का काम कीजिए, ताकि आपका अधिकार बचा रहे।
साथियों, मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा और आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार, जय मुलवा से।